ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 55वीं कक्षा, न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा आनिक चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने शब्द के अनित्यत्व के बारे में प्रकरण पूरा किया था। अब आगे भी शब्द के बारे में ही चर्चा चल रही है और एक दृष्टि से वो नित्यता अनित्यता को लेकर भी है, लेकिन दूसरी दृष्टि से है। 40वें सूत्र की भूमिका है द्विविधश्चायम शब्दों वर्णात्मको ध्वनि मात्रश्च। शब्द दो प्रकार का होता है, वर्णात्मक और ध्वनि मात्र। वर्णात्मक वो जो कि व्यक्त वाक्य कहलाती है, जो हम बोलते हैं, जिसमें हम वर्णों का प्रयोग करते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। एक अव्यक्त वाक्य है, पेड़ हिल रहा है, पत्थर गिर रहा है, लहरें किनारे से टकरा रही हैं, कपड़े फड़फड़ कर रहे हैं, ऐसे पंखा चल रहा है, हथौड़े से मार रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, ऐसे जो शब्द हैं इनको कहते हैं ध्वन्यात्मक। यानी है तो ये ध्वनिया, ध्वनि हम बोलते हैं वो भी है, ये सब ध्वनि में ही आते हैं। लेकिन ध्वनि को भी व्याकरण में दो तरह से कहा है, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। ये ध्वन्यात्मक को कर लो। और एक हम लिखते हैं, ध्वन्यात्मक में भी जो व्यक्त वाक्य है वो वर्णात्मक होती है, वर्णात्मक होती है। लिखते भी हैं उसी को, जो हम बोलते हैं उसका संकेत लिखने के रूप में होता है। वास्तव में जो लिखा गया होता है वो शब्द नहीं होता है, क्योंकि शब्द का लक्षण क्या किया, जो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य हो। जो लिखा हुआ है वो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है, वो उस शब्द की प्रतिकृति होती है, संकेत होता है, केवल चिन्ह होता है। वो चिन्ह हम बदल करके भी कर सकते हैं। अब कितने वर्ण हैं उसको हम सब लिखते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखते हैं। और क भी लिखते हैं तो क हम सब एक जैसा थोड़ा ना लिखते हैं, हर व्यक्ति के लेख अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। और कोई किस सजा करके लिखता है, अलग अलग स्टाइल डिजाइन वो सब होते हैं, लेकिन कुल मिला के एक जैसा ही हम बोलते हैं कि हाँ ये क है। ऐसे ही और भी वर्णों के लिए। तो शब्द जो है वो दो प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक और एक ध्वनि मात्र। तो तत्र वर्णात्मनि तावत, जो वर्णात्मक शब्द हैं उनके विषय में यहां पर चर्चा चल रही है। तो 40वां सूत्र है, पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि विकारादेशोपदेशात संशय, जो वर्णात्मक शब्द हैं उसके बारे में मेरे को संदेह है। क्यों? क्योंकि इन वर्णात्मकों में विकार देखा जाता है। विकार मतलब बदलाव। कुछ कहते हैं कि इनमें विकार हुआ है और कुछ कहते हैं कि इसमें आदेश हुआ है। विकार उपदेशात और आदेश उपदेशात, ये कैसे है ये आगे बताएंगे। जैसे कि व्याकरण में या शब्दों में हम संधि करते हैं, तो संधियों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन विकार है या एक के स्थान पर दूसरे का आदेश है, एक को हटा करके दूसरे को बैठाया गया है। ये दोनों तरह की बातें चलती हैं। कुछ कहते हैं कि ये विकार है, बदल गया है, और कुछ कहते हैं कि एक की जगह दूसरे को बैठा दिया है। तो विकार और आदेश, इसका उपदेश होने से यानी दो तरह की चीजें मिल रही हैं, इसलिए मेरे को संदेह है। संदेह के कारणों में से कौन सा कारण बनाइए? संदेह के जो कारण पीछे आए थे
ये विप्रतिपत्ति। कोई कहता है कि विकार होता है, कोई कहता है कि आदेश होता है। इसका स्वरूप थोड़ा अभी आगे आएगा। जो व्याकरण जानते हैं, पढ़े हैं, वो तो इतने से ही समझ गए होंगे, बाकी यहाँ पे खोल करके बता रहे हैं, बाकी को स्पष्ट हो जाएगा। कहते दध्यत्रेति केचित। दध्यत्रेति, यहां पर दध्यत्र और इति इनको अलग अलग कर लीजिए। उदाहरण है हमारा दध्यत्र, इति तो उसको बताने के लिए कि ये जो शब्द है दध्यत्र, यहां पर केचित कुछ लोग क्या मानते हैं, अब यहां से विपरीत अल्पविराम शुरू कीजिए। इकारः इत्वम हित्वा यत्वम आपद्यते इति, बंद कर लीजिए। वैसे प्राचीन शैली तो इति शब्द से है, इति से पता लग जाता है, लेकिन आज स्पष्टता के लिए हम इस चिन्ह को लगा लेते हैं कि दध्यत्र में दो शब्द थे पहले, दधि और अत्र। दधि मतलब तो दही, अत्र मतलब यहां पर, यहां दही है ऐसा कुछ बोलना चाहता है दध्यत्र। व्याकरण में और संधि में इसमें ये शब्द चलता है प्रचलित। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि दध्यत्र में अंतर क्या हुआ था, दधि का जो ई था इकार, और उधर अत्र का अ था, तो ई की जगह जब मिला दिया तो वहां यह दिखाई दे रहा है हमारे को। तो उसमें कुछ लोग क्या कहते हैं, इकारः इत्वम हित्वा, जो इकार था वो अपने इत्व को छोड़ करके, ई पने को छोड़ करके, इकार जो था वो अपने ई पने को छोड़ करके, इत्व को छोड़ करके यत्वम आपद्यते, यत्व को प्राप्त हो गया है। अब यहां पर जो इकार की जगह यकार हमारे को दिखाई देता है, तो इकार ही बदल करके यकार बन गया है, इकार ही बदल के यकार बन गया है। जैसे दूध ही बदल करके दही बन गया, दूध रखा था और बदल करके वही दही बन गया। ऐसे ही जो ई था वो बदल करके यह बन गया। अब बदलाव हुआ है तो किस में बदलाव हुआ है, तो बोले दूध ही अपने दुग्धत्व को छोड़ करके दधित्व को प्राप्त हो गया। दूध जो था वो दुग्धत्व, दूध जाति को छोड़ करके, दूध पने को छोड़ करके दधी पने को आ गया। व्यक्ति को भी तो बोल देते हैं, मनुष्यपन को छोड़ करके राक्षस पने पे आ गया है। कौन? मनुष्य। तो कोई चीज है उसमें एक धर्म हट करके दूसरा धर्म आ गया। तो एक वर्ण है वो अपने इत्व को छोड़ करके यत्व को प्राप्त हो गया है, वो ई ही। इसलिए उसने कहा, कुछ ये मानते हैं कि इकार है इत्वम हित्वा, अपने इकार पने को छोड़ करके यत्वम यकार पने को प्राप्त होता है। इति विकारम मन्यन्ते, कुछ लोग कहते हैं यहाँ विकार हो गया, और जिसमें विकार होता है वो नित्य होगी या अनित्य होगी? अनित्य हो जाएगी, अनित्य हो जाएगी। ये शब्द को तो नित्य सिद्ध करके आ रहे हैं, अनित्य सिद्ध करके आ रहे हैं, अनित्य सिद्ध कर रहे हैं ना। तो यहाँ जो शास्त्रों में कहा गया है वो इकार बदल करके यकार बन जाता है, विकार है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। और केचित, कुछ लोग क्या मानते हैं, इकारस्य प्रयोगे विषयीकृते, विषयीकृते लिखा है, विषयीकृते ज्यादा अच्छा है, विषयीकृते यद इकारः स्थानम जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते। ये क्या कहते हैं, इकारस्य प्रयोगे विषयीकृते, इकार के प्रयोग को विषयीकृत करने पर, होने पर, इकार का प्रयोग दिखाई, जैसे दधि में ई है तो ये इकार के प्रयोग का विषय वहां पर अधिकृत हो रहा है। तो जो इकार है वो अपने स्थान को छोड़ देता है। दधि में जो ई था वो उठ करके चला गया, वहां से हट गया। इकार स्थानम जहति तत्र यकारस्य प्रयोगम होते, जब वो ई हट गया तो उसकी जगह यह को लेकर के आ जाता है। ये क्या बन गया? दध्यत्र। जैसे कि हम अगर एक एक शब्दों के वर्णों के टुकड़े बना लेना, मॉडल बना लेते हैं, उनको अगर जोड़ें, एक तरफ तो दधी लिखा हुआ हो और फिर अत्र लिखा हुआ हो, अब हमारे को दध्यत्र बनाना है तो क्या करते हैं, अब ई को मोड़ करके तो वहां कर नहीं सकते, तो ई वाला टुकड़ा तो हटा देंगे वहां से, ध आधार लेंगे और फिर य लेंगे, अ भी हटा देंगे, अ तो य में मिल करके आ गया, और त्र कर देंगे, तो टुकड़ा, एक टुकड़ा हटा करके दूसरा टुकड़ा रख के बनाएंगे ना। तो बोले कि जब हम दधी अत्र की संधि करते हैं
तो उसमें दधी में जो ई है वो तो हट जाता है, चला जाता है, स्थान छोड़ देता है, और उसकी जगह पे यकार आ जाता है। तो एक की जगह अगर दूसरा आया तो पहले वाला विकारी तो नहीं हुआ, एक की जगह दूसरा आ गया। जैसे कि एक बैल को हटा करके दूसरा बैल लगा दिया, या बैल को हटा के घोड़े को लगा दिया गाड़ी में, तो उससे बैल मर गया ऐसा थोड़ा ना कहते हैं, कि बैल ही घोड़ा बन गया ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। बैल हटा और बैल की जगह घोड़ा आया है। तो दो तरह के उदाहरण है, एक दूध से दही बना, ये तो दूध ही दही बन गया, यह है विकार पक्ष। और एक के स्थान पर दूसरा है, तो एक प्रधानमंत्री हटा, उसकी जगह दूसरा प्रधानमंत्री आ गया, घोड़े की जगह पे बैल या ऐसे आ गया। तो दूसरे जने कहते हैं कि ऐसे हट जाते हैं, विकार नहीं होता है। तो केचित इकार से प्रयोगे विषय कृते यदि इकार स्थानम जहाती तत्र यकार से प्रयोगम ब्रुवते। इसी को खोल रहे हैं, कब होता है ये? संहितायाम विषय, जब संहिता का विषय होता है। संहिता किसे कहते हैं? सामान्यतः हम संधि को कहते हैं, सन्निहित कहते हैं, संधि का विषय होने पर। परह सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र बना दिया, एक निकटता आ जाती है। तो संहितायाम विषय इकारो न प्रयुज्यते। दधी अत्र जब अलग अलग थे तब तो इकार का प्रयोग कर रहे थे, दधी में ध में ई का प्रयोग कर रहे थे। जब संधि का विषय आता है तो इकार को नहीं लिखते हैं, तस्य स्थाने यकार है प्रयुज्यते, उसकी जगह यकार लिख देते हैं। स आदेश है, वो आदेश है, इकार के स्थान पर यकार आदेश होता है। सूत्र का अर्थ भी क्या है? हम किस सूत्र से करेंगे? इको या इको एनसी, तो उसका अर्थ क्या बनता है? इक्के स्थान पर यण आदेश होता है, यण होता है कब? अच के परे, तो उसके स्थान पर होता है। हम कहते हैं कि आज यज्ञ का संचालन इनके स्थान पर ये करेगा, इसका क्या मतलब होता है? वो जो पहले वाले हैं वो तो हट जाएंगे और उनकी जगह पे दूसरे आके बैठ के वो यज्ञ का संचालन कर लेंगे। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? इक्के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहता है। इक्के स्थान पर यण का आदेश हुआ है, आदेश हुआ है मतलब जो पहले था वो हटाया और उसकी जगह पे दूसरा आकर के बैठा है। इकार ही बदल के यकार नहीं। अब सामान्यतः हम क्या कहते हैं? ई को यह हो जाता है, ये भी तो बोलते हैं, इको एनसी में क्या बोलते हैं? ई को यह हो जाता है। अब इस भाषा में क्या अर्थ निकलेगा? ई को यह हो जाता है मतलब ई बदल करके यह हो जाता है, एक ये भाव जाता है। जबकि व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं? इकार के स्थान पर यकारादेश होता है। तो शुद्ध भाषा तो वहां पर ऐसी बनती है, तो बदल जाता है या उसके स्थान पर आता है, ये दो पक्ष मिलते हैं, इसलिए हमारे को संदेह है। अच्छा, जब हम लिखते हैं, परीक्षा में आया कि दधी अत्र, इसमें संधि करो, तो हम क्या करते हैं? वहां ई को टेढ़ा मेढ़ा करके यह लिखते हैं या बस सीधा यह लिख देते हैं? दध्यत्र में, दध्यत्र में है ई का तो कुछ पता भी नहीं है, बस हम सीधे यह को लिख देते हैं, दध्यत्र बना देते हैं। तो कहते हैं संहितायाम विषय इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकार है प्रयुज्यते, इके स्थान पर यकार का प्रयोग कर दिया जाता है। स आदेश है, इसको आदेश कहते हैं, और व्याकरण में इसको आदेश ही कहते हैं। उभयम इदम उपदेश्यते, बोले दोनों का ही उपदेश किया जाता है। कुछ कहते हैं विकार है और कुछ कहते हैं आदेश है। इस व्याकरण में भी चर्चा चलती है कि पाणिनि विकार मानते हैं या आदेश मानते हैं। तो वहां पर क्या माना जाता है? विकार नहीं है, आदेश है। और शब्द का नित्यत्व तभी सिद्ध हो पाएगा। अगर विकार मान लिया तो शब्द अनित्य हो जाएगा, और उसके स्थान पर वो आया है तो अनित्य कहाँ हुआ? अनित्य तो नहीं होगा, इससे तो अनित्य स्थान आदेश जो है। तो तत्र न जायते किम तत्वमिति, इसको संदेह हो गया विप्रतिपत्ति से कि वास्तव में तत्व क्या है। तो यहां पर सिद्धांत कथन किया जाता है आदेशोपदेश तत्वम, ये आदेश का उपदेश है, विकार का उपदेश नहीं है, आदेश का उपदेश है। आदेश किया जाता है इसके स्थान पर। कैसे? उसके लिए अपने कुछ तर्क युक्तियां हैं, वो आगे भाष्यकार बता रहे हैं। कहते हैं विकारोपदेश, जब हम इसको विकार का उपदेश माने कि जो विकार होता है, विकारोपदेश ही अन्वय से अग्रहणात्, उसमें अन्वय का ग्रहण नहीं हो पाता है। अन्वय का मतलब है
अभी बताएंगे। अन्वय अन्वय से अग्रहणात विकार अनुमानम, विकार का अनुमान नहीं कर सकते। अन्वय का अग्रहण मतलब, अन्वय का मतलब यह है कि कारण में जो धर्म थे वो कुछ धर्म कार्य में भी आएंगे, इसको कहते हैं अन्वय। और अनन्वय का मतलब है कि वो धर्म वहां पर अन्वित नहीं हो रहे हैं, चल करके नहीं जा रहे हैं, इसको कहते हैं अनन्वय। अब मिट्टी से जब घड़ा बनाया तो घड़े में मिट्टी के भी धर्म आ गए, अन्वित हुए, उसी के साथ साथ आए। सोने से कुंडल बनाया तो सोने के गुण उसके अंदर आए। दूध से दही बनाया तो दूध के गुण दही में गए, ये कहते हैं अन्वय। तो ये कहना चाहते हैं कि जब विकार होता है तो गुण अन्वित होकर के जाते हैं, जो विकार होता है उसमें गुण अन्वित होकर के जाते हैं। तो बोले यहां तो अन्वित तो दिखाई नहीं दे रहे, तो कहते हैं विकारोपदेश है। यदि विकार का उपदेश माने तो उसमें अन्वय से अग्रहणात, चूंकि अन्वय दिख नहीं रहा है, इसके स्थान पर यह हो गया, उनमें गुणों, इसके गुण वहां पर जाते हुए दिख नहीं रहे हैं, इसलिए विकार अनुमानम, विकार का अनुमान नहीं किया सकते। चूंकि अन्वित नहीं होता है इसलिए विकार है ये हम अनुमान नहीं कर सकते। भाष्य, सती अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते इति शक्यते विकारो अनुमातुम। विकार का अनुमान कब कर सकते हैं? जब कुछ धर्म तो चले जाते हैं और कुछ धर्म नए भी आ जाते हैं। सारे के सारे धर्म तो नहीं आएंगे। अब दूध से दही बनाएंगे तो दूध के सारे धर्म दही में चले जाएंगे क्या? अच्छा, अगर दूध के सारे धर्म दही में हों और कोई नया धर्म ना आए तो क्या होगा? तो दूध का दूध ही रहेगा। लेकिन दूध से जब दही बना है तो उसमें खट्टापन, गाढ़ापन, गंध अलग होना, ये जो सारे के सारे नए धर्म उत्पन्न हो गए, तो क्या सारे के सारे नए धर्म उत्पन्न हो गए? नहीं, कुछ धर्म तो उससे, दूध से भी आ रहे हैं, रंग है और है, कुछ पोषकता है, कुछ चीजें वहां से भी आ रहे हैं। तो जब विकार होता है तो कुछ धर्म तो अन्वित होते हैं और कुछ नए भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो बोले सती अन्वय किंचित निवर्तते, कुछ धर्म तो चले जाते हैं और किंचित उपजायते, कुछ नए उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ पीछे वाले हट जाते हैं और नए आ जाते हैं, कुछ वो भी रह जाते हैं। इति शक्यते विकारों अनुमातुम, तब हम विकार का अनुमान कर सकते हैं। न च अन्वयो गृह्यते तस्माद विकारो नास्ति, और इनमें कोई अन्वय दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसको विकार नहीं कह सकते। बोले ई के स्थान पर यह आया तो ई और यह में क्या समानता है? अब ठीक है, कुछ तो व्याकरण वाले, वर्णोच्चारण शिक्षा वाले कुछ तो बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यूं कह रहे हैं कि इसमें कोई समानता नहीं है। वो क्या है वो आगे बता रहे हैं। भिन्न कर्णयोश्च वर्णयो अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति ही। एक और हेतु दे रहे हैं यहां पर कि जो वर्ण हैं जो भिन्न भिन्न कर्ण वाले हैं, या कर्ण का मतलब है आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न की तरफ संकेत है, तो आगे हमको स्पष्ट होगा। भिन्न कर्णयोश्च वर्णयो हो, दो वर्ण जो भिन्न भिन्न कर्ण वाले हैं, भिन्न भिन्न उनके आभ्यंतर प्रयत्न हैं, इनके अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति ही, एक का प्रयोग न होने पर दूसरे का प्रयोग हो पाता है। अप्रयोगोपपत्ति ही, एक का प्रयोग न होने पर दूसरे का प्रयोग होता है। क्या मतलब हुआ कि दध्यत्र में जब दधियत्र था तो उस समय हम इकार बोल रहे थे, जब दध्यत्र बनाया अब यह बोल रहे हैं, अब ई नहीं बोल सकते वहां पर। जब ई को नहीं बोलेंगे, इकार को नहीं बोलेंगे तो यकार को बोल पाएंगे वहां पर। अप्रयोगे, अप्रयोग में इसमें अध्ययन करेंगे, एक से अप्रयोगे, एक का प्रयोग ना करने पर प्रयोगोपपत्ति, अन्य से भिन्न से दूसरे के प्रयोग की उत्पत्ति होती है। अभी भाष्य में भी स्पष्ट हो जाएगा ये। उदाहरण दे रहे, विपरीत कर्ण इकार, इकार कैसा होता है? विपरीत कर्ण वाला होता है। स्वर जो होते हैं विपरीत कर्ण वाले होते हैं, एक को छोड़ के। किसको? अकार को। और इसीलिए अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र बनाना पड़ा अ। उसको व्याकरण के कार्यों में तो उसको विपरीत कर दिया था, और अब व्यवहार के लिए अब अंत में फिर कहते हैं कि चलो जाओ वापस समझ जाओ, पुनर्मुष्को भव। पंचतंत्र की कथा आती है ना, वो सब बनाया, ये बनाया वो बनाया, बोले मूषक ही बना दो, पुनर्मुष्को भव, फिर से चूहा बना दिया उसको। सुनिए ना कहानी, वो चूहा था, उसको बिल्ली खा जाती थी, बोले बड़ा प्रिय है चूहा तो क्या करें,
बोले चलो उसको बिल्ली बना देते हैं, बिल्ली बना दिया। और बिल्ली बनाया तो बोले कि कुत्ते से डर लगता है, कुत्ता खा जाता है, तो बोले चलो तेरे को कुत्ता बना देते हैं। और कुत्ते को किससे डर था? शेर से डर था, तो उसको शेर बना दिया, प्रेम था ना। वो शेर बनते ही उसको खाने के लिए दौड़ गया। इसको तो चूहे को मैंने शेर बना दिया इसके हित के लिए, वो मेरे को खाने के लिए दौड़ पड़ा। देखो प्रेम का कितना परिणाम निकला, हित चिंतन का तो उसने फिर एक प्रेम और कर दिया, पुनर्मुझको भवा, फिर से मुझ चूहा ही बन जाए तो कह रहे हैं विपरीत करना है इकार है। इकार जो है उसका करण जो है वो विपरीत है। ईशत स्पृष्ट करणो यकार, और यकार कैसा होता है? ईशत स्पृष्ट होता है। ये पारिभाषिक शब्द है वर्णोच्चारण की दृष्टि से। तो तौ इमो पृथकाख्येन प्रयत्नेन उच्चारणीय, ये जो दोनों हैं पृथक करणाख्येन, पृथक करण नामक, पृथक करण नामक को ही इन्होंने आगे खोल दिया प्रयत्नेन, यानी पृथक प्रयत्न से उच्चारण के योग्य होते हैं। इनके लिए प्रयत्न अलग अलग होता है। तयो हो एकस्य प्रयोगे अन्यत्र से प्रयोगो, तयो एकस्य अप्रयोगे अन्य से प्रयोग उपपत्ति। एक का जब प्रयोग नहीं होगा तब दूसरे का प्रयोग हो सकता है, दोनों को एक साथ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि एक को इकार को बोलते समय आप समृद्ध करोगे, विवृत करोगे तो ईशत स्पृष्ट नहीं कर पाओगे, ईशत स्पृष्ट करोगे तो विवृत नहीं कर पाओगे, एक ही को कर सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये दोनों, जबकि विकार में क्या होता है, एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो दोनों दिखाई देते हैं वहां पर, यहां एक ही दिखाई देता है, एक ही बोला जा सकता है। अगर इनमें विकार भाव होता तो दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि जब मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े में मिट्टी भी दिखती है, मिट्टी भी है और घड़ा भी है। यदि इकार से यकार बना होता तो जो यकार बना है उसमें इकार भी दिखना चाहिए था, यहां पर नहीं दिखता। यहां तो एक नहीं होता है तो दूसरा है। जब जिन दो चीजों में कारण कार्य भाव होता है उपादान कारण की दृष्टि से, तो कार्य में कारण भी दिखाई देता है। बोले अगर ये ई ही बदल करके ऐसा बन गया तो ये विकार भाव को तो प्राप्त नहीं हो, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है वहां पर, ऐसा कह रहे हैं। आगे अधिकारे च अविशेष, अविकारे च अविशेष। और यदि हम कहें कि इसमें विकार नहीं होता है, देखो दो तरह के होते हैं। जैसे यहां पर इकार और यकार का उदाहरण लिया, दध्यत्र में जो य है ये तो इकार का विकार बन करके हुआ है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें यकार दिखाई देता है लेकिन वो विकार को प्राप्त होकर के नहीं होता है, अपने आप में यकार ही है। वहां पर धातु ही ऐसी, प्रत्यय ऐसा है, वो स्वयं अपने आप में यकार है। तो जो अपने आप में यकार है वो है अविकार। तो बोले अविकार से इसमें कोई विशेषता नहीं है। भाई इकार से जो यकार बने और एक बिना इकार से यकार बनाओ, यानी अपने आप में यकार हो, तो दोनों में अंतर तो होना चाहिए, होना तो चाहिए ना। एक तो यकार का यकार ही है और एक इकार से यकार बना है, तो दोनों में अंतर होना चाहिए ना। बोले दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। इससे पता लगता है कि इकार से यकार नहीं बना है। जहां पर इकार की जगह इकार से यकार बनता हुआ दिख भी रहा है, वहां भी इकार के स्थान पर यकार आया हुआ है, क्योंकि जितने भी यकार हैं वो तो एक ही जैसे होंगे। तो बोले अविकारे च अविशेष, जो बिना विकार वाले होते हैं, चाहे यकार हो चाहे इकार हो, अभी उदाहरण देंगे आगे, उनमें कोई विशेष नहीं होता है, चाहे विकार वाला हो चाहे अविकार वाला हो। तो यत्रे मऊ इकार यकारो न विकार भूतो, जब ये दोनों इकार और यकार बिना विकार वाले होते हैं, यानी ऐसे ही हैं। कैसे, उसको उदाहरण दे रहे हैं। पहले यकार का दे रहे हैं, जैसे यतते। अब यतते में जो य दिखाई दे रहा है ये ई से य नहीं बना है, ये तो यत धातु है, यति प्रयत्न है, उसका जू का तू यहां पर है। यच्छति, यच्छति ये यम उपरमय धातु है, उससे यच्छति बनेगा, विकार नहीं हुआ है, ये यह यूं का यूं ही है। प्रायस्त अयस्त, ये जो य है ये भी जू का तू है, यमु उपरमय धातु से ये बनेगा। तो ये जू का तू यह है, ये विकार वाले नहीं है, अविकार वाले हैं। इति यहां पर पूरा हो गया, एक इति को हटा दीजिए।
इसमें विपरीत अल्प विराम चाहे तो ले सकते हैं, यतते, यच्छति, प्रायस्त, इन तीन उदाहरणों को विपरीत अल्प विराम में ले लिया, ये यकार का हो गया। अब कहते हैं इकार इदम इति च, इकार ये शब्द, इसको चाहे तो ले सकते हैं, इति को हमने पीछे जोड़ दिया और इधर आगे से भी जोड़ सकते हैं, इति इकार इदम इति च। इति भी एक उदाहरण के रूप में अगर ले लें तो इति में जो ई है वो य को ई नहीं हुआ है, संप्रसारण नहीं हुआ है, और इकार है का जो ई है ये भी ई ही है, और इदम में जो ई है वो भी ऐसा ही है, इदम शब्द है। ये तो है अविकार के रूप में। इसमें अगर यूं बदलना हो तो पहला इति है, उसके बाद में अल्प विराम न करके अर्ध विराम कर लीजिए, यानी ऊपर बिंदी और लगा लीजिए, और इति के बाद में जो वो अल्प विराम चल सकता है। तो इति इकार इदम इति च, यत्र च विकार भीतो, और जहां ये विकार के रूप में है वो कहां पर है, तो कहा जैसे इष्ट्वा व्याहरति, इष्ट्वा एक उदाहरण है, यजन करके, तो यह मूल धातु थी यज, और यह को ई हुआ है, यकार को, तो ये जो इष्ट्वा में ई है ये विकार भूत है, और जबकि इति इकार इदम इति में जो ई थे ये अविकार भूत थे, ऐसे कैसे ही थे। तो इष्ट्वा, फिर है व्याहरति, अब व्याहरति में भी वी उपसर्ग था, आ था और हरति था, वी आहरति, तो वी के ई को यह हो गया व्याहरति, अब ये जो यह है ये विकार वाला हो गया। उभयत्र दोनों ही जगह पे, देखो इसमें क्या है, इष्ट्वा में इकार विकार वाला है और व्याहरति में यकार विकार वाला है। पहले जो उदाहरण थे तीन तीन जो थे वो बिना विकार वाले थे, तो बोले उभयत्र दोनों ही जगह, चाहे विकार हो चाहे अविकार हो। प्रयोक्तु अविशेषो यत्न, अल्प विराम, जो प्रयोक्ता है बोलने वाला है उसका जो यत्न है, प्रयत्न है, वो अविशेष होता है, समान ही होता है। इन दोनों प्रकार के इकार में या दोनों प्रकार के यकार के बोलने में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, ये अंतर नहीं करना पड़ता है। श्रोतुश्च श्रुति ही, और जो सुनने वाला है उसका जो श्रवण है वो भी एक ही जैसा होता है। उनको कहें कि यहाँ इकार से यकार बना है या यकार विकार वाला है या बिना विकार वाला है, बोले सुनने में तो एक ही जैसा आता है। बोलने वाले ने भी वही प्रयत्न किया और सुनने वाले ने भी यही किया, तो कोई अंतर नहीं है। श्रोतुश्च श्रुति इति आदेशोपपत्ति ही, तो आदेश सिद्ध होता है कि यहाँ पर आदेश हो रहा है, विकार नहीं है। आगे और हेतु दे रहे हैं, प्रयुज्यमान अग्रहणाच, प्रयुज्यमान के ग्रहण न होने से हेतु है। प्रयुज्यमान का मतलब है कि जब इकार से यकार बदल रहा था, विकार पक्ष में देखना, तो वो बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था हमारे को, दिखाई दिया क्या? अच्छा, कच्चे आम से पका आम, हरे आम से पीला आम बनते हुए दिखाई देता है? थोड़ा थोड़ा दिखाई नहीं देता? एकदम हरा था, फिर थोड़ा कम हरा हो गया, हल्का पीलापन आने लग गया, फिर गहरा पीला हो गया, दिखाई नहीं देता? देता है। कच्ची रोटी है वो पक रही हो तो अंतर उसी समय दिखाई नहीं देता है? वैसे ई से जब यह बना था तो उसके बीच में जो परिवर्तन हुआ था वो दिखाई देता है क्या? कुछ नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता ना, उसका कह रहे हैं कि प्रयुज्यमान अग्रहणाच, ये जो बदलाव है इकार से यकार या यकार से इकार, जो बदलाव आ रहा है वो दिखाई नहीं देता है। प्रयुज्यमान अग्रहणाच न खलु इकार है प्रयुज्यमानो, इकार जब प्रयुज्यमान होता है, प्रयुज्यमान को ही खोल रहे हैं, यकारताम आपद्यमानो, जब यकारता को प्राप्त हो रहा है, वो इत्तु को छोड़ के यत्तु को प्राप्त हो रहा है, उस समय न क्रियते, गृहित नहीं होता है, पता नहीं लगता है। किम तरही, बोले इकार से प्रयोग यकार है प्रयुज्यते, ई के स्थान पर यकार का, इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग होता है, तस्मात अविकार है, इसलिए इसमें विकार नहीं होता है, आदेश पक्ष है। आगे अविकारे च न शब्दान वाख्यान लोपः, बोले जब हम इसको अविकार पक्ष मानते हैं यानी आदेश पक्ष मानते हैं, तब शब्दान वाख्यान, शब्दान वाख्यान का मतलब है व्याकरण, उसका अलोप, लोप नहीं होता है। व्याकरण के जो नियम है, सूत्र हैं, उनका लोप नहीं होता है यदि हम अविकार पक्ष मानते हैं यानी आदेश पक्ष मानते हैं। शब्दान वाख्यान, शब्द का अनवाख्यान जहां होता है वो व्याकरण शास्त्र है। पीछे एक प्रसंग आया था जिसमें मीमांसा और व्याकरण के लिए कहा था, पृष्ठ संख्या 209 निकालिए।
इसमें चौथी पंक्ति में देखिए बीच में, चेदम पद लक्षण आया वाचोन वाख्यानम व्याकरणम, वाणी का जो अनवाख्यान है, यहां पर वाच शब्द नहीं है लेकिन शब्द है, एक ही बात है, वाक है, शब्द का अनवाख्यान है, वाचोन व्याख्यानम, और यहां पर वाक्य लक्षण आया वाचो अर्थो लक्षणम। तो वाचोन व्याख्यान, शब्दान व्याख्यान, वो ये व्याकरण के लिए ही कहा जा रहा है यहां पर। तो जब अविकार पक्ष मानते हैं तो व्याकरण शास्त्र सिद्ध रहता है, और अगर आप विकार पक्ष मान लोगे तो व्याकरण खंडित हो जाएगा। न विक्रियंते वर्णा इति, वर्ण विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। न चैतन नहीं च तस्मिन न च एतस्मिन पक्षे शब्दान्वाख्यान से असंभवो अल्प विराम, शब्द के अनवाख्यान का असंभव नहीं होता है, यानी आदेश पक्ष में व्याकरण संभव होता है। ये न वर्ण विकारम प्रतिपत्ति मही, इसको यूं जिससे कि हम वर्ण विकार को माने। अगर वर्ण विकार, अगर अवर्ण विकार में, अविकार में, आदेश पक्ष में शब्दान व्याख्यान यानी व्याकरण असंगत हो रहा हो, तब तो वर्ण विकार मानना पड़ता कि नहीं, शास्त्र खंडित हो रहा है इसलिए हम वर्ण विकार मानेंगे। लेकिन वर्ण विकार इसमें होता ही नहीं है। न चते तस्मिन पक्षे, यानी इस पक्ष में मतलब आदेश पक्ष में, अविकार पक्ष में शब्दान व्याख्यान का असंभव नहीं होता, यानी वो संभव होता है, संगत हो जाता है। अगर असंभव होता तो वर्ण विकार को मानते, तो ये असंभव नहीं है यानी संभव है, इसलिए इसको वर्ण विकार नहीं मानते हैं। आगे, न खलु वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम, बोले एक वर्ण का दूसरा वर्ण कार्य भी नहीं होता है। कितने वर्ण हैं, कोई भी वर्ण किसी वर्ण का कार्य नहीं है। न च, एक वर्ण का कोई दूसरा वर्ण कार्य नहीं है। न च वर्ण से वर्णांतरम कार्यम, न ही इकारात यकार उत्पद्यते, यकारात व इकार, इकार से यकार नहीं बनता, यकार से इकार नहीं बनता है। पृथक स्थान प्रयत्नोपाद्या ही में वर्णा, ये जो वर्ण है ये अलग अलग स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न किए जाते हैं, यानी बोले जाते हैं, बोलने पे प्रकट होते हैं, अभी उत्पन्न होते हैं। तेषाम अन्योन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते, तेषाम अन्यो अन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते इति उक्तम। तो इनमें से एक वर्ण, अन्य मतलब एक वर्ण अन्य के स्थान पर, अन्य वर्ण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ऐसा मानना ही संगत है। एतावच्चैतत् परिणामो विकारः स्यात् कार्य कारण भावो वा अल्प विराम। एतावच्चैतत्, ये इतना ही है क्या, कि परिणाम जो है वो दो तरह से हो सकता है। परिणामो विकारः स्यात्, परिणाम या तो विकार होगा या कारण कार्य भाव होगा। विकार का मतलब है जैसे दूध से दही हो जाना, और कार्य कारण भाव का मतलब है स्वर्ण से कुंडल बन जाना। ये दो अलग अलग तरीके की चीजें हो जाएंगी। विकार मतलब दूध से दही जैसे हो जाता है, इसको मोटे तौर पे कहें, इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। और कार्य कारण भाव है, इसमें केवल भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन, जैसे सोना है और सोने से कुंडल बना दिया, उसका आकार प्रकार स्वरूप व्यूह नहीं तो बदला है, रासायनिक परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ है उसमें। उभयम च नास्ति तस्मात् न संति वर्ण विकारा, तो वर्णों के अंदर जो है वो दोनों ही विकार नहीं होते, न तो वो बदल करके ऐसा बन जाता है और न ही उसमें कोई, न तो विकार होता और न इनमें कारण कार्य भाव है, दोनों ही नहीं है। इसलिए उभयम च नास्ति तस्मात् नास्ति वर्ण विकारा, इसलिए वर्णों में विकार ही नहीं होता है। आगे, वर्ण समुदाय विकार अनुपपत्तिश्च, अनुपपत्ति बच्चा वर्ण विकारानुपपत्ति ही। एक है वर्ण और एक है वर्ण समुदाय। तो कह रहे हैं वर्ण समुदायों के विकार की अनुपपत्ति के समान। जब वर्णों का समुदाय होता है उसमें एक की जगह दूसरा आ जाता है, वहां तो स्पष्ट है, जैसे वहां पर एक शब्द की जगह दूसरा आ जाता है, ऐसे ही और जब एक शब्द की जगह दूसरा आ जाता है, वर्ण समुदाय की जगह वर्ण समुदाय आता है, तो वहां पर विकार नहीं होता है, एक के स्थान पर दूसरा आता है। ऐसे ही वर्णों के संदर्भ में भी समझना चाहिए, वर्णों के विकार की भी असिद्धि होती है। उसके लिए व्याकरण का ही उदाहरण दे रहे हैं। दो सूत्र दिए इन्होंने, अस्तेर भू, अस के स्थान पर
भू आदेश हो जाता है। तो अस जो है ये एक वर्ण नहीं है, दो वर्ण हो गए, अकार है और सकार है। और भू हो गया तो इसमें भी भकार है और उकार है, दो वर्ण समुदाय हुआ ना। तो बोले जैसे यहां पर, यहां तो कोई विकार नहीं कहता है, यहां तो उसके स्थान पर, अस के स्थान पर भू आदेश ही कहते हैं। और ऐसे ब्रुवोवची, ब्रू के स्थान पर वच आदेश हो जाता है, तो ये भी वर्ण समुदाय है। तो इति यथा वर्ण समुदाय से धातु लक्षण से क्वचित विषय वर्णांतर समुदायो, तो ये वर्ण समुदाय का जो कि धातु लक्षण था, धातु संज्ञा है इनकी, अस भी धातु है, ब्रू भी धातु है, धातु लक्षण, धातु का इनका लक्षण है, स्वरूप है, नाम है। तो क्वचित विषय, किसी विषय में ऐसा हो जाता है। किस विषय में? इसके ऊपर आर्ध धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो आर्ध धातु का विषय उपस्थित हो तो क्वचित विषय मतलब आर्ध धातु के विषय में वर्णांतर समुदाय, दूसरा वर्णांतर समुदाय आ जाता है। न परिणामो न कार्य, न तो ये परिणाम है कि अस बदल करके भू बन जाएगा, और न ही अस से कार्य, अस से भू को बना दिया गया, न तो उससे वो बनाया गया, मिट्टी से घड़े की तरह भी नहीं हुआ है और दूध से दही की तरह भी नहीं बदला है। तो न परिणामो न कार्यम। शब्दांतर से स्थानीय शब्दांतरम प्रयुज्यते अल्प विराम। यहाँ क्या होता है, एक शब्द की जगह पर दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, तथा वर्ण से वर्णांतरम इति, इसलिए एक वर्ण की जगह दूसरा वर्ण भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो आदेश पक्ष को यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं। और हेतु दे रहे हैं, इतश्चन संति विकारा, इस हेतु से भी सिद्ध होता है कि ये विकार नहीं होते, वर्ण के विकार नहीं होते। 41वां सूत्र है सिद्धांति का, प्रकृति विवृद्धो विकार विवृद्धे है। यदि प्रकृति विकृति भाव हो इनमें, तो प्रकृति के बढ़ने पर, विवृद्धि होने पर विकार में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे आटा यदि अधिक ओसन लिया, आटा अधिक लिया तो रोटियां भी अधिक बन जाएंगी, ठीक है, दूध अधिक लिया तो दही भी अधिक जमेगा। तो प्रकृति के बढ़ने पर विकार में भी वृद्धि होती है, लेकिन वर्णों में तो ऐसा नहीं होता। कैसे नहीं होता है बताएंगे, देखो। तो पहले सिद्धांत कह रहे हैं, प्रकृत्यनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति के अनुरूप उसका अनुसरण विकारों में देखा जाता है। प्रकृति कम तो विकार भी कम, प्रकृति अधिक तो विकार भी अधिक। नहीं, कपड़ा अधिक ले लिया तो कुर्ता बड़ा बनेगा, कपड़ा छोटा लिया तो कुर्ता छोटा बनेगा, सभी जगह। कम लकड़ी है तो छोटी छोटी टेबल बनेगी, अधिक लकड़ी है तो बड़ी भी बन जाएगी, भेद होगा। तो प्रकृत्यनुविधानम विकारेषु दिष्टम, लेकिन यकार से ह्रस्व दीर्घानुविधानम नास्ति, लेकिन यकार जो कि विकार है उसमें तो कोई अंतर नहीं आता है, चाहे उसकी प्रकृति यानी इकार चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अंतर आना चाहिए ना यदि विकार हो तो। कैसे? एक तो उदाहरण दध्यत्र का है, दधियत्र, दधियत्र में दधि में ह्रस्व इकार है तो भी यह हो गया। और एक अगर नदी अत्र करें, नदी में द में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ है, दधि में ह्रस्व है और नदी में दीर्घ है। अब जब संधि करेंगे तो क्या बनेगा? वही यकार बनेगा। बोले यदि विकार होता तो ह्रस्व विकार से जो यकार बनता वो अलग होता, छोटा होता, और दीर्घ विकार से जो यकार बनता है वो बड़ा बनता। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता, उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। इससे क्या पता लगा? विकार भाव नहीं है इसमें, प्रकृति विकृति भाव नहीं है, प्रकृति विकार भाव नहीं है। तो यकारे ह्रस्व दीर्घानुविधानम, इकार में ह्रस्व दीर्घ के का अनुविधान अनुसरण नहीं है। ये न विकारात्म अनुमीयते, जिससे कि हम इसमें विकार का अनुमान कर लें, ऐसा नहीं होता है, एक ही जैसा होता है, इसका मतलब विकार नहीं है। ह्रस्वीकार हट करके यकार आया, दीर्घिकार हट के भी यकार आया, एक के स्थान पर आदेश हुआ है, बदल करके वो प्रकृति विकार भाव यहां पर नहीं है। तो इस पे पूर्व पक्षी बात कह रहा है। सिद्धांति ने क्या कहा था कि प्रकृति के बढ़ने पर विकार बढ़ता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जितनी प्रकृति होती है उतनी विकृति होती है। नहीं, प्रकृति अगर घटेगी, दूध घटेगा तो दही भी घट जाएगा। प्रकृति के बढ़ने पर विकृति बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ?
प्रकृति के अनुसार ही विकार होता है। प्रकृति कम तो विकार कम, प्रकृति अधिक तो विकार अधिक। ठीक बात है ना ये? नहीं, ठीक ही तो है ना। तो सिद्धांत उसका खंडन, पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है। 42वां सूत्र कहते हैं न्यून सम अधिकोपलब्धेर विकारणाम अहेतु। बोले जो विकार होते हैं वो कम भी होते हैं, सम भी होते हैं और अधिक भी होते हैं, इसलिए आपका हेतु गलत है। प्रकृति से विकृति, तो प्रकृति से विकार जो होता है वो कभी कम भी होता है, कभी बराबर भी होता है और कभी अधिक भी हो जाता है। हो जाता है, होता है। उदाहरण बताओ। रसगुल्ले का क्या? छेना कम निकलता है, तो पानी भी तो जोड़ो ना उसमें, क्यों? चलो ठीक है, कुछ कुछ उदाहरण देखते हैं। तो न्यून सम अधिक की उपलब्धि होने पर विकारों में यह देखा जाता है, इसलिए आपका हेतु ठीक नहीं है। अब इसने कैसे खंडित कर रहा है? जैसे सिद्धांती ये कह रहा हो कि जितना कारण होता है उतना ही विकार होता है, जबकि सिद्धांती ने ये कहा नहीं था। उसने तो ये कहा था कारण के बढ़ने पर कार्य बढ़ता है, कारण के घटने पर कारण बनता है। उसने ये थोड़ा ना कहा था कि जितना कारण होता है कार्य भी उतना ही होता है, ऐसा थोड़ा ना कहा था। लेकिन उसने यहां से क्या किस तरह से देख लिया पूर्व पक्षी ने कि आप कह रहे हो इसका मतलब है प्रकृति विवृद्धो विकार विवृद्धे, मतलब जितनी प्रकृति होती है उतनी ही विकृति होती है। उसने इससे ये एक सार निकाल दिया, अर्थापत्ति निकाल ली, एक सूत्र निकाल लिया। आप ये कह रहे हो जितनी प्रकृति होती है उतनी विकृति होती है। अब जो ये कहने वाला है ना प्रकृति के बढ़ने पर विकार भी बढ़ता है, उस समय ये वाक्य बोले कि जितनी प्रकृति होती है उतनी विकृति होती है, तो वो हाँ कर देगा। बोले हाँ भाई, दूध बढ़ता है तो दही भी बढ़ जाएगा, गायों को खल वगैरह अधिक खिलाएंगे तो घी अधिक निकल जाएगा, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहे हैं न्यून सम अधिक तीन तरह से देखा जाता है, इसलिए आपका हेतु ठीक नहीं है। द्रव्य विकारा न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते। द्रव्य के जो विकार हैं वो न्यून सम अधिक तीनों तरह से देखे जाते हैं। तद्वत अयम विकारो न्यूना स्यात्। उसके समान ये विकार न्यून भी हो जाता है। कैसे न्यून हो जाता है वो तो अभी वर्णों में देखेंगे। पहले ये देखिए कि द्रव्य का विकार न्यून सम और अधिक कैसे हो जाता है। आप परिमाण की दृष्टि से देख लीजिए, परिमाण की दृष्टि से। अब रुई से जब कपड़ा बनता है वो कम हो जाता है या अधिक हो जाता है? अब तोल में तो क्या ठीक है, आप समान कह दोगे, लेकिन वैसे आप देखोगे तो नहीं। लेकिन रुई रखी हुई हो तो फैली भी रहती है और उससे कपड़ा बन जाता है तो बटा जाता है। अच्छा, सम का है तो मिट्टी से घड़ा बनाया, उसको हम थोड़ा फिर भी चलो सम का उदाहरण में ले लो। और इसको न्यून वाले में एक उदाहरण देते हैं कि भाप से हमने पानी बनाया, भाप कितनी अधिक होती है और उससे पानी कितना सा बनता है? कम बनता है ना। और उल्टा भी कर लो, अधिक वाला भी, कि जल से वाष्प बनी, भाप बनी, तो कितनी अधिक बनती है भाप? कितनी अधिक बनती है? उतनी होती है नहीं, उतने की होती है, लेकिन जगह घेरने की दृष्टि से आप देखिए थोड़ा भाई, आप कुछ ना कुछ तो उदाहरण लोगे ना। मोर का पंख है, अब मोर के पंख की भस्म बनाते हैं, जलाते हैं ना, उसको जलाओ क्या क्या हो जाता है? वो यूं सिमट करके यूं कैसी इतनी सी हो जाती है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैली जैसे है, नहीं धुआं तो थोड़ा सा जाता है, प्लास्टिक की थैली है वो फैली फैली और चीजें, उसको जलाओ तो यूं सिकुड़ करके और कैसी हो जाएगी। बीज है, बीज कारण है और पेड़ कार्य है, तो कारण से कार्य कितना बड़ा बन गया? छोटे से बड़ा बन गया। ठीक है, वो आप और चीजें भी जोड़ सकते हो। पानी से भाप बनता है वो 1600 गुना बन जाता है, हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना फैल जाता है और वो आ नहीं सकता है। मान लो एक गिलास पानी है और उसको हम भाप बना दें तो एक गिलास में नहीं आ सका, वो गिलास को फोड़ देगा। अच्छा जी, क्या होता है? प्रेशर कुकर
उसका उदाहरण है, पानी हमने भर रखा है वहां पर नीचे, खाली जगह भी है, और अब वो गर्म कर रहे हैं हम, भाप बन रही है, बनते बनते क्या होता है, भाप बाहर निकलती, अंदर नहीं रुक सकती वो ऊंचा नीचा करेगा। और अगर फिर भी रुका रहेगा तो वाल्व को पिघला करके तापमान बढ़ेगा, ऊपर छत पे जाकर के लगेगा, फट भी सकता है। क्यों? उसमें समा ही नहीं पा रहा है, फैल जाता है। तो द्रव्यों में जो कारण से कार्य होता है वो कम भी होता है, समान भी होता है और अधिक भी होता है। टंकण की भस्म देखिए बनाते हुए, टंकण होता है, सुहागा बोलते हैं उसको, जब भूनते हैं अगर कढ़ाई में करो तो वो फूलता जाता है, फूलता जाता है। वो आश्चर्य होगा, जो उन्होंने देखा नहीं है ना उनको लगा ओ इतना सारा हो गया, इतना फूल गया। जैसे आप मक्की को अगर भूनो, क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न बोलते हैं, जो खील होती है उसकी, तो वो फूल के कितनी हो जाती है, बढ़ जाती है, वो छोटी सी फूल करके बड़ी हो जाती है। ऐसे वो सुहागा भी और फिटकरी भी, और वो देखो बोरिक एसिड जो बोलते हैं, वो कितना वो फूल करके हो जाता है, बढ़ जाता है ऐसे। वो सांप की टिक्की भी आपने देखी होगी बचपन में, बड़ी तो ये कह रहे हैं कि वर्ण में भी ऐसा ही होता है, तद्वत अयम विकारो न्यूनः स्यात्। कैसे न्यून, कैसे हो गया कि इकार, ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार और उसका यकार, इसको अब मात्रा की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से, तो दधि अत्र जब हमने बनाया तो दधि में जो इकार है उसकी कितनी मात्रा, एक मात्रा मानी जाती है। और नदी अत्र में जो नदी में ई है दीर्घ, उसकी मात्रा कितनी, दो मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा होती है। अब उसकी जगह जो यकार बनाए उसकी कितनी मात्रा है, एक नहीं, अर्ध मात्रा मानी जाती है। जो व्यंजन है उसकी अर्ध मात्रा मानी जाती है, एक मात्रा नहीं कही जाएगी, एक मात्रा से कम समय बोला जाता है उसमें। यह आधा जो जो हम ह्रस्व अकार सहित बोलेंगे तो अकार आधी मात्रा मानी जाती है। तो चाहे तो हम दधियत्र में इकार से यकार बनाए तो भी एक से आधा बनाए मात्रा की दृष्टि से देखिए, और नदी अत्र में बनाएंगे तो दो से आधा बनाए, तो बोले न्यून हो सकता है इसमें। और इसी तरह से जब हम संप्रसारण करते हैं यानी यकार से इकार बनाते हैं तो वहां उलट प्रक्रिया हो जाएगी, यकार था वो आधी मात्रा में था और वो एक मात्रा या तो दो मात्रा, जैसा भी होता है, जहां जैसा होता है वो पलट जाता है। आगे अब इसके इसके खंडन में कह रहे हैं कि द्विविधस्यापि हेतु अभावात असाधनम दृष्टांत। बोले जो दृष्टांत दिया इसमें दोनों ही प्रकार के हेतुओं का अभाव होने से यह असाधन है। हेतु क्या होता है, दृष्टांत से साधर्म्य से भी होता है और वैधर्म से भी होता है और उसको वो सिद्ध करता है। तो हेतु का अभाव होने से, तो द्विविधस्यापि हेतु अभावात असाधनम दृष्टांत, आपका जो दृष्टांत है ये असाधन होगा, सिद्ध नहीं कर पाएगा। अत्र न उदाहरण साधर्म्यात हेतुरस्ति, यहाँ पर आपके पक्ष में न तो उदाहरण के साधर्म से कोई हेतु है और न वैधर्म्यात न वैधर्म से हेतु है। तो ऐसे में अनुपसंहृत हेतुना दृष्टांतो न साधकयति, तो हेतु के द्वारा जब दृष्टांत उपसंहृत नहीं होता है तो वो साधक नहीं बनता है। तो न तो इसमें दोनों ही पक्षों में नहीं बन पाएगा, ऐसा यहाँ पर ये खंडन कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखिए आप, थोड़ा सुदर्शन जी ने इस तरह से लिखा है, इसको पहली पंक्ति पे आ जाइए। द्रव्य विकारा न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते, द्रव्य के जो विकार हैं न्यून सम अधिक गृहित होते हैं। तो अब इसको यूं कहेंगे, जहां जहां द्रव्य विकार होता है वहां न्यून सम अधिक होते हैं, जहां जहां द्रव्य विकार होता है वहां वहां न्यून सम अधिक होता है। इसको जो थोड़ा समझ, यहां इन्होंने खोला नहीं है हालांकि, लेकिन उस तरह से देखते हैं। तो देखिए ये जो पहला वाला है ना, अत्र न उदाहरण साधर्म्यात हेतुरस्ति, इसका मतलब है कि यहां पर ये अन्वय व्याप्ति के लिए कहते हैं। देखो ये जो वार्तिक है द्विविधस्यापि हेतु हो अभावात, यहाँ हेतु का मतलब व्याप्ति लिया जाता है। दोनों ही प्रकार की व्याप्ति का अभाव होने से असाधनम दृष्टांत, दृष्टांत आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। यहाँ हेतु शब्द व्याप्ति के लिए आया है। आगे कहते हैं न उदाहरण साधर्म्यात हेतुरस्ति, उदाहरण के साधर्म से हेतु नहीं है, मतलब अन्वय व्याप्ति नहीं है।
अन्वय व्याप्ति नहीं मिलेगी। और न वैधर्म्यात, वैधर्म का मतलब है यहां पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं, उससे भी नहीं मिलेगी। दोनों तरह से न होने से तो हेतु के द्वारा इसका उपसंहार नहीं किया जाता। हेतु न अनुपसंहृत दृष्टांतो न साधका इति। आगे देखिए, अनुपसंहृत हेतुना, और हेतु के द्वारा जब उसका उपसंहार नहीं किया जाए, अनुपसंहृत हो यानी उपनय नहीं आ जाए, निगमन भी ले लेते हैं, नहीं तो उपनयन, उपनयन के द्वारा अनुपसंहृत होगा, जब हेतु के द्वारा अनुपसंहृत नहीं होगा, उपनय नहीं होगा, तो ऐसा दृष्टांत साधक नहीं हो पाएगा। अब इसमें देखना है कि इकार और यकार के बीच में है, संगति लगाते हैं। तो उसमें सुदर्शन जी ने जो लिखा है वो मैं आपको बोलता हूं कि जहां जहां विकार होता है वहां वहां न्यूनाधिक समता होती है, अन्वय व्याप्ति। दूसरा कहेंगे जहां जहां विकार नहीं होता है वहां न्यून सम अधिकता नहीं होती है। व्याप्ति को अगर देखेंगे यहां पर, जहां जहां विकार वहां वहां न्यून सम अधिकता होती है, क्योंकि ऊपर कहा ना द्रव्य विकार न्यूना समा अधिकाश्च क्रियन्ते, तो जहां जहां द्रव्य विकार होता है वहां न्यून सम अधिकता होती है। पलट करके करिए व्यतिरेक में, जहां जहां विकार नहीं होता है वहां न्यून सम अधिकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसके लिए आगे कह रहे हैं प्रतिदृष्टान्ते च अनियमा प्रसज्येत, और इसका अगर प्रतिदृष्टांत करें, दूसरा विपरीत दृष्टांत दे दिया जाए, यानी ये तो इन्होंने विकार पक्ष में कहा है, अगर आदेश पक्ष में किया जाए तो वो उसका भी कोई दृष्टांत दिया जा सकता है, तो ऐसा होने पर अनियम प्रसक्त हो जाएगा, न तो विकार पक्ष में लग सकता है और न ही अविकार यानी आदेश पक्ष में लग सकता है। वो क्या करेगा, यथा अनुडुह स्थाने अश्वो वोढ़ुम नियुक्तो अल्प विराम, बैल के स्थान पर घोड़ा धोने के लिए लगा दिया गया, तो न तद विकारो भवति, वो उसका विकार नहीं होता है। जैसे जैसे ये उसका विकार नहीं होता है, ऐसे ही एवं इवर्णस्य स्थाने यकार है प्रयुक्तो न विकार है, इकार के स्थान पर यकार प्रयोग कर दिया जाता है, वो भी विकार नहीं है। अब ये जो क्या हुआ, दृष्टांत केवल दे दिया गया, हेतु नहीं दिया कुछ भी। विपरीत पक्ष में यानी आदेश पक्ष के लिए एक दृष्टांत दे दिया, बस हेतु नहीं प्रस्तुत किया। तो बोले यदि प्रतिदृष्टांत ने भी दे दिया, पूर्व पक्षी ने विकार पक्ष में दृष्टांत दे दिया और उत्तर पक्षी ने आदेश पक्ष में अविकार पक्ष में दृष्टांत दे दिया, तो इससे इतने से क्या होगा। आगे न च अत्र नियम हेतु रस्ती, इसमें नियम करने वाला कोई हेतु या कारण नहीं है। क्या कि दृष्टांत है साधको, कि दृष्टांत तो उसके पक्ष की सिद्धि कर देगा, और न प्रतिदृष्टांत यति, लेकिन प्रतिदृष्टांत उसके पक्ष की सिद्धि नहीं करेगा। दृष्टांत तो किसका मान रहे हैं, विकार पक्ष में, और प्रतिदृष्टांत किसका, आदेश पक्ष में। उदाहरण दोनों ने दे दिए अपने अपने, ये इस जैसा है, वो कहते हैं ये इस जैसा है। तो अब इसमें नियम कैसे करेंगे, दृष्टांत तो दोनों ने दे दिए, सिद्ध किसका माना जाएगा। तो बोले इसमें कोई नियम नहीं हो सकता है कि पूर्व पक्षी ऐसा समझे कि मेरा पक्ष, चूंकि मैंने दृष्टांत दिया है तो मेरा तो सिद्ध हो जाएगा और प्रतिदृष्टांत देने वाले का सिद्ध नहीं होगा। नहीं, प्रतिदृष्टांत वाला यानी विकार अविकार पक्ष में, तो बोले वो तो दोनों ही जगह दे दिए गए, इस पर कोई नियम नहीं बन सकता, यानी इतने आधार पर निर्णय नहीं हो सकता, केवल दृष्टांत के आधार पर निर्णय नहीं हो सकता। आगे द्रव्य विकारोदाहरणम च, बोले द्रव्य का जो विकार है उसका जो उदाहरण है आपने दिया, उसके विषय में ये कहते हैं 43वां सूत्र, न अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात। पूर्व पक्षी ने द्रव्य का विकार उदाहरण के रूप में लिया था, वर्ण के विकार को संबंध करने के लिए उसने द्रव्य का विकार दिया था, तो उसके लिए सिद्धांत कहता है कि न, आपका कथन ठीक नहीं है। अतुल्य प्रकृति नाम, असमान प्रकृति वालों का, प्रकृति का मतलब यहां पर कारण, जो प्रकृति यदि अलग अलग है तो विकार, विकार का मतलब है कार्य, उसका भी विकल्प देखा जाने से, भेद देखा जाने से, प्रकृति के भेद से कार्य में भेद देखे जाने से, तो अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भावो अवकल्पते, अवकल्पते लिखा है, अविकल्पते ये भी पाठभेद मिलता है, उसके बाद अल्प विराम ले लीजिए।
जो द्रव्य अतुल्य है, भिन्न भिन्न है, उनका प्रकृति भाव भी अलग अलग होता है। मिट्टी घड़ा है तो अलग होगा, अतुल्य द्रव्य है, कपड़ा है तो अलग होगा, तो उनका जो प्रकृति भाव है वो भी अलग अलग ही होगा। विकाराश्च प्रकृतिर अनुविधीयन्ते, और जो विकार है, कार्य हैं, वो प्रकृति का अनुसरण करते हैं, उसी के आधार पर रहते हैं, उसमें भेद होता है। न तो इवर्णम अनुविधीयते यकार, लेकिन यकार है वो इवर्ण का अनुविधान नहीं करता है। यकार है वो विकार है, तो वो इकार का यानी प्रकृति का अनुविधान नहीं करता है। तस्मात् अनुदाहरणम द्रव्य विकारयति, इसलिए आपने जो द्रव्य का उदाहरण दिया, द्रव्य विकार का जो उदाहरण दिया, वो उदाहरण नहीं है, अनुदाहरण है, उससे आपकी बात सिद्ध नहीं होती। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? द्रव्य विकारा न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते, बोले ये बात आपकी यहां पर सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। किसी को पिछले पाठ में से पूछना हो तो, पिछले पाठ में से। हाँ, ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 34 और सूत्र संख्या 37, ये दोनों में भेद क्या है? सूत्र संख्या 34, अश्रवण कारण अनुपलब्धे सतत श्रवण प्रसंगः, और सूत्र संख्या 37, पृष्ठ संख्या 260। 37, विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः। अब ऐसे तो शब्दों का तो भेद है ही दोनों जगह, सूत्र संख्या का भी भेद है, शब्दों का भी भेद है। मैं पूछूं, आपको प्रश्न क्यों खड़ा हो गया कि इनमें भेद क्या है? आपको समानता क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? जो कहा उन्होंने कि अर्थ तो समान ही आ रहा है। अब वो कौन सा अर्थ समान आ रहा है वो बताओ। इसमें भी वही कह रहे हैं कि सबके कारण ना होने से वो विनाश का कारण नहीं है, इसलिए नित्य है। नित्य है तो नित्यता की बात है, विनाश के कारण की उपलब्धि न होने से अवस्थान है, तो नित्यत्व का प्रसंग आएगा, दोष आएगा। ये 37वें सूत्र में, ठीक है। और 34वें सूत्र में, 34वें में भी यही बात कह रहे हैं। क्या कही गई बताओ? इसमें भी यही कह रहे हैं कि सबके न सुनाई देने का कारण, शब्द के न सुनाई देने का कारण न तो मिलने देखो, से। 37वें में तो था विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से, और यहाँ पर है अश्रवण के कारण की अनुपलब्धि होने से, तो भेद हो गया ना दोनों में। समानता कहाँ है? आपको संदेह क्यों हो रहा है कि दोनों एक हैं? दोनों जगह तो वही शब्द की नित्यता को ही सिद्ध करने की देखो, बात। शब्द की अनित्यता को भले ही सिद्ध कर रहे हो, ये दोष दिखा रहे हैं। तन नित्यत्व प्रसंग, उसके नित्यत्व का दोष आएगा। और सतत श्रवण प्रसंग, तो नित्यता और सतत श्रवण, वैसे तो ये भी अलग अलग है, लेकिन हाँ तात्पर्य से आप दोनों को एक मान सकते हो, लेकिन अलग अलग कारण दिए हैं ना। दोनों जगह अलग अलग दृष्टि से कथन किया गया है, अलग अलग बातों को कहा गया है। अब जब नित्यता को सिद्ध करना है तो नित्यता को ही करेंगे, अनित्यता को करना है तो अनित्यता को ही करेंगे बार बार, लेकिन अलग अलग किया। इसको आप 34वें सूत्र में भी देखिए, 34वें के भाष्य में, यथा विनाश कारण अनुपलब्धे है अविनाश प्रसंग, ये विनाश के कारण के अनुपलब्ध होने पर अविनाश का प्रसंग होता है। ये वो बात है जो 37वें सूत्र में आ रही है। तो ये यथा करके कही गई है, तथा एवं अश्रवण कारण अनुपलब्धे सततम श्रवण प्रसंग। तो यथा और एवं करके जो कथन किया जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं ना, दृष्टांत और दाष्टांत अलग अलग होते हैं, तो इससे भी पता लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ओम पृष्ठ संख्या 261, हाँ, भाष्य में दूसरा अनुच्छेद है, उसकी दूसरी पंक्ति, हाँ, वैयधिकरण्य ही प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात्। ये जो पंक्ति है पूर्व पक्षी की, ये समझ में नहीं आई। अगर इनका अधिकरण अलग अलग माने, वैयधिकरण है, वैयधिकरण क्या हुआ कि आघात या संयोग तो यहां पर हुआ, और शब्द का आश्रय कौन है? आकाश, ये वैयधिकरण हो गया। समान अधिकरण क्या था कि शब्द भी उसी में है और उसका जो आधार है वो भी वही है, वहीं से आघात आदि संयोग होता है।
तो वही अधिकरणी। अगर आधार भिन्न माने यानी आकाश को अलग माने तो प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात, प्रतिघाती द्रव्य का प्रश्लेष मतलब या तो हाथ से जोड़ना है या तो जहां पर अंतिम है वहां पर टकराएगा, तो समानाधिकरण से व उपरम, जो उसके अधिकरण वाला है वहीं पर ही उपरम होगा, बाकी जगह उपरम नहीं होना चाहिए। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे घंटा बज रहा है और कांप रहा है, उसमें हाथ लगाने से उसका कंपन समाप्त हो गया, तो बोले घंटे में ही शब्द समाप्त होना चाहिए, आकाश में समाप्त तो नहीं होना चाहिए था। अगर शब्द का आश्रय आकाश भी है, दोनों है यानी, तो फिर आकाश वाला शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए था। ये कहना चाह रहे हैं। पहले वाला जो भाग है वो उसका अपना पक्ष है कि कंप समानाश्रय से च अनुनादस्य, कंप के समान आश्रय वाला यदि शब्द हुआ, कंपन भी वहीं हो रहा है और शब्द भी वहीं हो रहा है, ऐसा मानने पर तो पाणी के प्रश्लेष से कंप के समान कारणों प्रमाद अभाव, वेग संस्कार का अभाव होने से शब्द का भी अभाव हो जाता है। तो पूर्व पक्षी तो समानाश्रय मान रहा है, सिद्धांत कह रहा है कंप अलग जगह पे है, शब्द अलग जगह पे है, उस पर यह आपत्ति कर रहा है। और कोई? ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करो। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।